हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सेरेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने से पहले मैंने एक्सरसाइज 1A एक्सरसाइज 1B ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो एक्सरसाइज 1A 1B देखने के बाद ही 1C में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या करना है ना, एक सीक्वेंस वाइज तुम लोगों को सीखना है। डायरेक्टली अगर 1C में आ जाओगे तो फिर 1A या फिर 1B का बहुत सारा सम्स तुमको पता नहीं होगा, है ना। कंसेप्ट क्या है वो भी पता नहीं होगा, तो फिर वहां पे एकदम बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करते करते धीरे धीरे आगे आओ। तो 1C में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो है ना हम लोग का रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स मतलब क्या है, पहला जो है ब्रैकेट का काम करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट होता है। अब चलो देखते हैं कि कितना टाइप का ब्रैकेट्स होता है। देखो ये जो है, ये है हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट, ये है हम लोगों का सेकंड ब्रैकेट, ये है हम लोग का थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। एंड ये जो है हम लोग का बार ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। इसका एक और एक नाम है, जो है हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसका मैंने क्या बताया, इसका नाम है सेकंड ब्रैकेट। इसको हम लोग कर्ली और मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। क्या, कर्ली और मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ये मैंने क्या बताया कि थर्ड ब्रैकेट, ये मैंने क्या बताया कि थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट छोड़ के भी इसका एक और नाम है, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि बार ब्रैकेट। इसका एक और एक नाम है, इसको इसका नाम पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं फिर हम बताएंगे। इसका नाम होता है विनकुलम, ठीक है, या फिर विनक्यूलम, कुछ भी तुम इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसा टाइप का आएगा, एक हम एग्जांपल्स देते हैं। मतलब हम लोग को सारा का सारा सब कुछ करना होगा, लेकिन क्वेश्चन जो होगा एक ही लाइन में होगा, ठीक है। पहले जो है देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा, 30 माइनस, यहाँ पे है ये स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट, इसके अंदर है 26 माइनस, यहाँ पे होगा कर्ली और सेकंड ब्रैकेट, देन 15 प्लस, देन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 6 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बार। तो ऐसे रहता है हम लोग, ठीक है, ऐसे रहता है क्वेश्चन हम लोग का। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहले हम लोग का काम क्या करना है, इस बार ब्रैकेट का काम पहले होगा या फिर विनकुलम का जो काम है ये पहले होगा, ठीक है। देन धीरे धीरे क्या है हम लोग का प्रायोरिटी क्या है, पहले ये जो बार ब्रैकेट है इसका काम पहले होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, फिर हम लोग क्या करेंगे सेकेंड ब्रैकेट मतलब करली, एंड देन हम लोग करेंगे थर्ड ब्रैकेट, देन हम लोग रेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा ब्रैकेट हो गया खत्म, फिर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना 30 माइनस 26 माइनस, यहाँ पे जो है 15 प्लस, ये जो है ना 8 माइनस, यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसको ना एक ब्रैकेट की तरह सोचेंगे, ये जो बार है ऊपर में इसको एक ब्रैकेट की तरह सोचेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सर का ताज, ठीक है। एक जैसे कि किंग या फिर क्वीन के सर पे जो ताज होता है ना, वैसा टाइप का ये हम इसको बोलते हैं सर का ताज। तो यहाँ पे ये जो ताज है, तो ताज का मतलब क्या है, ये बाहर में माइनस है। तो ये हम 1B में ही सिखाया है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो मान लो, अगर अगर मतलब मान लो कि -2 -3 है और हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस हो गया तो अंदर में ये प्लस हो जाएगा, मतलब अंदर का जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है। ये मैंने 1B में ही सिखाया है, ठीक है। 1B में ही हम लोग ये सीखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो बाहर में माइनस है तो इसीलिए इसको 6 + 3 कर देंगे, बस साइन ही चेंज होगा और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 माइनस, यहाँ पे 26 माइनस, यहाँ पे 15 प्लस, इसमें क्या करना है, बॉड मास यूज करना है, बॉड मास है ना, बॉड मास यूज करना है। बॉड मास पहला जो है ये क्या है, ब्रैकेट्स। ओ मतलब ऑफ अगर कुछ रहता है, डी मतलब डिवीजन करना है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये होता है सीक्वेंस, ये होता है सीक्वेंस, बॉड मास ये होता है सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, ब्रैकेट तो दे दो। अब देखो बॉड मास के रूल में से यहाँ पे एडिशन का काम पहले होगा, तो फिर 8 माइनस 6 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाता है एडिशन, मतलब ये दोनों का। और ये दोनों का मतलब कैसे सोचेंगे, -6 + 3 ऐसे सोचेंगे, ये पूरा को लेंगे, ऐसा मत लेना कि 6 + 3 मत लेना,
-6 + 3, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 - 3 इज 5। समझ में आया? क्या 5 +5 आया, +5 आया। तो फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर था ना यहाँ पे, ये सॉल्व करके मेरा कितना आया 5 आया। तो फिर 5 आया, एक ही नंबर आया, तो फिर यहाँ से तुम ब्रैकेट को हटा भी सकते हो, यहाँ से तुम ब्रैकेट को हटा भी सकते हो। तो फिर फर्स्ट ब्रैकेट मेरा चला गया। अब देखो नेक्स्ट जो है पूरा का पूरा लिखते रहो। यहाँ पे 15 + 5 क्या हो जाएगा 20 हो गया। अब ऐसा सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दो ब्रैकेट को हटा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं 30 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस कर लो, तो 26 - 20 कितना होता है, बोलो 26 - 20 कितना होता है 6 होता है ना। तो फिर यहाँ पे भी एक ही नंबर है ब्रैकेट के अंदर, तो फिर ब्रैकेट जो है हटा दो। तो फिर 30 - 6 कितना होता है 24, तो 24 विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, यहाँ पे ऐसा सिंबल देना नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए दिया था। तो यही होगा हम लोग का सोल्यूशन। समझ में आया? जैसा जैसा ब्रैकेट्स रहेगा तो ब्रैकेट्स का काम पहले करना है, पहले इसका काम करना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना है। एंड ये बॉड मास जो बताया मैंने ये याद रखना है। ठीक है, चल अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 18 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 20 - 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, तो 18 माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, और कौन सा रूल में करेंगे, बॉड मास। तो देखो पहले सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है, तो सब्ट्रैक्शन मेरा एकदम एंड में है और डिवीजन उसके पहले है, तो फिर डिवीजन का काम पहले होगा, सब्ट्रैक्शन का काम बाद में होगा। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, 20 माइनस तक लिख लो। ठीक है, 20 माइनस तक लिख लो। अब 15, अच्छा माइनस नहीं लिखना है, मैंने क्या कहा है, ये पूरा, ये -15/3, तो फिर -15/3 साइड में कर लो, तो कैंसिल आउट कर लो, 3 5 जा 15, तो फिर आंसर कितना आता है -5 आ रहा है, तो यहाँ पे -5 पुट कर दो। तो ये क्या था, ब्रैकेट के अंदर था, तो ब्रैकेट रख दो। यहाँ पे 18 माइनस, तो यहाँ पे बाहर में माइनस है, तो अब तुम्हारा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे भी तो बाहर में माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वो साइन चेंजिंग थ्योरी। लेकिन देखो ब्रैकेट कब चेंज होता है, जब हम ब्रैकेट डालेंगे तब चेंज होगा, जब हम ब्रैकेट डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ब्रैकेट था, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। जहां पे ब्रैकेट नहीं था, मतलब मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 18 माइनस 20 -5, अगर क्वेश्चन ऐसा होता और हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पे चेंज, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन जो है वही का वही रहेगा, हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग ब्रैकेट देंगे, हम लोग चेंज करेंगे। मतलब ऑलरेडी ब्रैकेट्स है, तो फिर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर 20 - 5 क्या हो जाएगा 15, तो 18 - 15 कितना हो जाता है 3। आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, -15 + 24 डिवीजन है, फिर यहाँ पे है 15 - 13। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, -15 + 24 डिवीजन करके रख दो, क्योंकि हमको कौन सा काम पहले करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का काम। तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम ब्रैकेट के अंदर कर दो, 13 से 15 सीधा सीधा माइनस करना है। एक्चुअली क्या है, +15 - 13, तो बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, हमेशा ऐसे ही सोचना अब। ठीक है, क्योंकि तुम थोड़ा सा बड़ा हो गए हो। तो फिर यहाँ पे 2 लिखना, और अगर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है तो फिर इसको हटा दो, मतलब ओनली 1 नंबर्स, तो फिर हटा दो। अब यह करना है, देखो -15, तो फिर ये, तो -15 साइड में रख दो। तो ये दोनों का काम पहले करना है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉड मास, अकॉर्डिंग टू बॉड मास डिवीजन पहले आता है, फिर आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे +24/2, ठीक है, ऐसे लिख लेना साइड पे, तो फिर इजी होता है। तो 2 से करो, 2 1 2, 2 12 24, तो फिर यहाँ पे जो क्वोशिएंट होता है ना वही बैठता है। तो फिर यहाँ पे क्या बैठेगा, ये हम थोड़ी देर में समझा रहे हैं कि एक्चुअली काटाकुटी कैसे करना है, क्योंकि काटाकुटी में भी बहुत स्टूडेंट्स का दिक्कत आता है, ये हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे +12 आया। अब देखो -15 + 12, तो -15 में बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर -3 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अब चलो ये काटाकुटी क्या है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि 3/6 है, तो ऐसा एक नंबर हम लोग चूज करेंगे जिससे ये दो नंबर ही डिविजिबल है। तो 3 से कर लो, हमको दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, सिर्फ क्वोशिएंट जो होगा वो यहाँ पे बैठेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे 1/2। समझ में आया? चलो अब और करते हैं। मान लो कि 75/100 है, तो देखो यहाँ पे 75/100 मतलब ये कौन सा नंबर से जाएगा, देखो ये जाएगा, जाएगा मतलब कौन सा नंबर से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है।
चलो 5 से करते हैं, तो 5 कितना होता है, 15 5 जा होगा, है ना। और फिर ये तो मल्टीप्लीकेशन टेबल मेरा लार्ड है, अब मान लो कि तुम्हारा लार्ड नहीं है, तो क्या करोगे, 5 1 जा 5, 6 7, रिमाइंडर कितना 2, 2 को यहाँ पे लिख लो 25, तो 5 5 जा 25, समझ में आया। तो यहाँ पे हो गया 15। अगर तुमको ऐसे भी दिक्कत आ रहा है तो बेटा तुम लॉन्ग डिवीजन कर लो, कि कैसे, 5 से 75, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, समझ में आया। अब देखो इसको 100 को करेंगे, तो फिर 100 को डिवीजन कर लो 5 से, 5 2 जा 10, 0 आया लेकिन ऊपर चला गया तो आया 20, तो यहाँ पे बैठेगा 20। अब देखो 15/20 आंसर है, लेकिन 15 और 20 दोनों ही 5 से फिर से डिविजिबल है, तो फिर से करना है, तो फिर 15 को डिवाइड करो किससे, 5 से, तो फिर 5 3 जा 15, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, 20 को डिवाइड करो 5 से, 5 4 जा 20, तो फिर ये 4 यहाँ पे 4, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा 3/4, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे यही वाले क्वेश्चन हम लेते हैं 75/100। अब देखो अगर तुम्हारा 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लाना है, अब तुम लोग सोच रहे हो सर अब 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल कहाँ से लाए। देखो बेटा ये सबसे इजी है, 25 1 जा 25 है, 25 2 जा 50 होता है, 25 3 जा 75, मतलब बस ऐड करते चलो, है ना। 25 इंटू 4 100 होता है, 25 इंटू 5 देन 125, देन अगेन इसका रिपीट होता है, 25 इंटू 6 करो तो 150, इंटू 7 करो तो 175, इंटू 8 करो तो कितना होगा 200 होगा, कि 4 में 100 है तो 8 में इसका डबल अप होगा, है ना। तो इंटू 9 करो तो 225, इंटू 10 करो तो कितना हो जाएगा 250, ऐसा करके ये है मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो अगर ये लार्ड है तो देखो ये दोनों 25 से भी डिविजिबल है, देखो ये 75 एंड ये 100, है ना। तो 25 3 जा 25 4 जा, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 3/5, 3/5 नहीं 3/4, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 3/4, समझ में आया। ऐसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट मतलब बस क्वोशिएंट पुट करेंगे, मतलब एक और दिखा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे 13/91 है, तो ये देख के तुमको लग रहा है कि सर ये नहीं जाएगा, लेकिन बेटा तुमको अगर लग रहा है कि ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो बेटा तुम रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग हो, क्योंकि 13 7 जा होता है 91, तो 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, तो आंसर इज 1/7। यहाँ पे हम लोग क्वोशिएंट पुट करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो दिमाग में रहेगा, यहाँ पे बस क्वोशिएंट बैठेगा, समझ में आया। चल अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या होगा 35 माइनस यहाँ पे 15 प्लस 14 माइनस 13 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3। अब ये बार जो है ये तीनों में बार है। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, पहले तो वहां तक पहुंच लो, यहाँ तक आ गया। अब देखो 2 माइनस 1 3, तो यहाँ पे भी 2 माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे साइड में ये लिख लो, बॉड मास यहाँ पे लिख लो। तो पहले मेरा क्या है एडिशन, फिर है सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन मतलब ये दोनों का काम पहले करेंगे क्योंकि एडिशन यहाँ पे है, तो साइन को इंक्लूड करके, तो फिर 2 को रख दो। और माइनस 1 प्लस 3 में क्या होता है, बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट, तो प्लस 2 आता है आंसर, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आएगा, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो 4 आ रहा है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे 35 माइनस यहाँ पे 15 प्लस 14, यहाँ पे मत कर देना, ये मिस्टेक हो जाएगा। 13 प्लस 4 कितना हो जाता है 17। अब देखो यहाँ पे फिर से 35 माइनस, यहाँ पे देखो क्या है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो फिर 15 प्लस 14 माइनस 17, तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉडमास कौन पहले है, कौन पहले है, देखो हम लोग का एडिशन पहले है फिर सब्ट्रैक्शन, तो फिर ये दोनों का काम पहले करेंगे। तो फिर 5 4 9 1 1 2, तो फिर 15 प्लस 14 29 माइनस 17, तो 29 से 17 माइनस करो, 29 से 10 माइनस करो तो 19, 19 से 7 माइनस करो तो कितना होता है 12 आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे बैठ जाएगा 12। अब क्या होगा, देखो एक नंबर है तो फिर ये ब्रैकेट्स को हटा दो, ये ब्रैकेट्स कोई काम का नहीं है, तो फिर 35 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 23। आंसर चेक कर लो, ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जो 1B में सीखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस मतलब प्लस 10 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 2 या फिर 12 माइनस 10 2 होता है, एंड बड़ा नंबर का साइन बैठेगा, ये याद रखना है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वाला सब में तुमको दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत होगा, ये तो 1 जैसा है,
इसके पहले तक लिख दो, यहाँ तक लिख के रख दो। अब बाहर में माइनस है तो फिर बाहर में माइनस, यहाँ पे अंदर में प्लस, ऐसा है, ऐसा सोच लेना, ऐसा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 -3, है ना, क्योंकि ब्रैकेट्स हट जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो हम लोग -1 -3 कर देंगे। समझ में आया? मतलब जब ब्रैकेट्स डालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जब ब्रैकेट्स हटाते हैं तब भी साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम लोग को करना है काम, तो फिर 27 माइनस 13 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे क्या क्या आंसर होगा, यहाँ पे चलो 8 प्लस 4 -1 -3। अब देखो हम लोग का क्या था, बॉड मास था, है ना, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास किसको पहले करना है, देखो एडिशन को पहले करना है। तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 -1 -3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब देखो दोनों ही माइनस है, तो दोनों ही माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 11 -3 कर दो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 8 लिख दो, क्योंकि 8 आ रहा है हम लोग का। अब जो है देखो 27 माइनस, यहाँ पे भी पहले प्लस करो, 13 प्लस 4 17 माइनस 8, ठीक है। तो फिर 27 माइनस 17 से 8 माइनस करो तो कितना होता है, 11। तो 27 से 11 माइनस करो तो कितना आ जाता है, 16 आ रहा है। क्या आंसर 16 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 17 माइनस 8 11 होता नहीं है। जो स्टूडेंट्स इधर नहीं हो तुम लोग को बेटा आर्थ में ही रहना है, आर्थ में ही रहना है, ठीक है। हम ऐसा मिस्टेक्स करते रहेंगे और तुम लोग को वो तुरंत पकड़ लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। अब आंसर चेक कर लो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। 32 माइनस देखो ये वाला क्वेश्चन कॉपी करने के बाद एक और बार हमेशा चेक किया करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमको क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो 32 माइनस, यहाँ पे 43 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 51 माइनस, यहाँ पे 20 माइनस, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, बीच का माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि बाहर में माइनस है। अब देखो ये अंदर वाले काम करेंगे, अंदर वाले काम मतलब ये 32 माइनस 43 माइनस, फिर ब्रैकेट में 51 माइनस, यहाँ पे तो देखो पहला काम क्या है, 20 माइनस 18 प्लस 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले ये दोनों का काम होगा, है ना। तो फिर -18 प्लस 7, तो क्या होता है, 20 माइनस साइन बैठ के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 से 18 कितना हो जाएगा, बोलो। 7 से पहले 3 ले लो, फिर 8 ले लो, देन यहाँ पे 11, तो 20 माइनस 11 कितना होता है, यहाँ पे तुमको लिखना है कि 20 माइनस 11, तो 20 माइनस 11 ये वाला लिख लिया, पहला इसका काम किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32 माइनस, ये पूरा लिखते चलो, 43 माइनस, यहाँ पे है 51 माइनस, यहाँ पे 20 माइनस 11 कितना होता है, 9 हो जाता है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ये अगर अकेला नंबर होगा तो फिर हम लोग को ब्रैकेट्स हटा देंगे, है ना। तो अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 32 माइनस 43 माइनस 51 माइनस 9 कितना होता है, 51 माइनस 9 करो तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना। प्लस 42 होगा क्योंकि बड़ा का साइन बैठेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 माइनस 43। अच्छा यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे ये ब्रैकेट हट जाएगा, है ना, क्योंकि ओनली नंबर होगा तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो 43 माइनस 42 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 होगा, है ना। तो 32 माइनस 1, तो फिर 32 माइनस 1 इज 31, तो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा था कि बॉड मास रूल यूज करना है ना, बॉड मास। तो बॉड मास में देखो क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि माइनस है, डिवीजन है, सब कुछ है, तो पहले इसको साइड में कर लो पूरा, 14 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पहले ये डिवीजन वाले काम करना है, और ये डिवीजन वाले काम करने के लिए सिर्फ 4 एंड इसको मत लेना, ये पूरा साइन के साथ करना। पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो फिर पहले ये डिवीजन कर लो, तो फिर 15, ये -4/2 कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, तो यहाँ पे -2 पुट करो इंटू 2। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का काम पहले हो जाएगा। तो फिर 15 माइनस को लेके करना है, मतलब -2 इंटू 2 ऐसे सोचना है तुमको, समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो फिर 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 11, तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली 11 पुट कर दो। और यहाँ पे 11 जो है ब्रैकेट के अंदर अकेला होगा, तो फिर
हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को हटा दो। मतलब समझ में आ रहा है? ये जो पूरा था ना, इसको साइड में कर लिया राफ में, ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते हो। अब देखो 46 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या क्या बनेगा, देखो 14 से 11 करो तो फिर कितना हो जाएगा, 11 12 13 14 3 आ जाएगा। अब 3 अगेन अकेला, तो इसको भगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 माइनस 26 से 3 करो तो फिर 23। अब 23 विल बी द आंसर, क्योंकि 23 टू होता है 46, तो फिर आंसर विल बी 23। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 आएगा। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को करना क्या है, देखो ऊपर में कोई सरकत आज नहीं है, तो फिर ये वाला काम पहले करना है ना। तो फिर बाकी जैसा है वैसा लिख लो, 45 माइनस यहाँ पे 28 माइनस, ये सब कुछ नहीं है, तुमको बस गलतियां करवाने का चक्कर है। अब ये वाला जो ब्रैकेट में है ना, ये साइड में कर लो, तो 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन का काम पहले करेंगे, तो ये दोनों को एक साथ लेंगे, जब काम कर रहे हैं ये पूरा को एक साथ लेंगे, तो फिर -9/3 कितना होता है, 3 3 9, तो फिर -3, तो फिर 6 माइनस 3। ठीक है, अब देखो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि बड़ा का साइन बैठेगा, तो बड़ा साइन है प्लस, तो फिर +3। तो यहाँ पे बस 3 पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं, ये जो है इसका आया बस ओनली दिस, तो बस 3 पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक बात है, इसको अगर अच्छे से समझना है तो ब्रैकेट के अंदर 3 रख दो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 रख दो। अब ऐसे लिखो, ब्रैकेट के अंदर देखो ओनली अकेला बंदा आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ब्रैकेट्स को हटा दो। प्लस में अगर आता है तो फिर ऐसा रखो, लेकिन माइनस में अगर आता है तो फिर चेंज होगा, लेकिन अभी भी हम लोग को माइनस में आई थिंक नहीं आया है, सभी प्लस में आ रहा है। तो फिर 45 माइनस यहाँ पे 28 माइनस, अच्छा अब जो है ये पूरा का काम करना है, देखो यहाँ पे क्या है ये भी साइड में लिख लो, क्या है देखो 60 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे देखो पहले जो है डिवीजन का काम है, तो फिर ये दोनों डिवीजन होगा, ये दोनों डिवीजन होगा। ठीक है, तो फिर 60/3, ठीक है, एंड -3/3, तो फिर 3 से कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे 3 से कर लो क्या हो जाएगा 1, मतलब 3 1 3 3 1 3, एंड देन 1/1 इज -1। तो फिर यहाँ पे पूरा क्या लिखेंगे, 20 -1 लिखेंगे। समझ में आया क्या? अब देखो 45 माइनस 28 माइनस 20 -1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये बेचारा तो अकेला ही रहेगा अंदर में, तो फिर 45 माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे हम एक गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पे 38 था क्वेश्चन में, मैंने 28 लिख रहे हैं। एग्जैक्टली जो स्टूडेंट सही पकड़े हो तुम लोग सही हो, बाकी जो है पकड़ नहीं पाए हो अभी तक तो पकड़ लो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मत करना। ठीक है, तो फिर 38 से 19 करो तो 19 2 38 होता है, तो फिर यहाँ पे 19, तो 45 से 19 सब्ट्रैक्ट करो तो 26। दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? यहाँ पे ना, यहाँ पे भी ब्रैकेट दे दो, और ये अकेला था इसीलिए ये ब्रैकेट जो है हटा दो। ठीक है, ये क्या करना, पेंसिल से एकदम लाइट करके ब्रैकेट देना, पेंसिल से एकदम लाइट करके। अब जो है नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना? अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, 17 माइनस कितना सारा 17 है, कुछ नहीं, ये सब हम लोगों को चाहता है कि हम लोग गलतियां करें, लेकिन हम लोग तो शातिर बच्चा है ना, नहीं करेंगे गलतियां, हम लोग से होगा नहीं, तो चलो बनाते हैं। 17 माइनस यहाँ पे है 17 माइनस, अब यहाँ पे एग्जैक्टली वेरी गुड, 17 प्लस 17 हो जाएगा, जैसा सिखाया है, मतलब जैसा सिखाया है वैसा ही करते चलो। 17 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहला क्या करना है, एडिशन वाला करना है ना। तो फिर यहाँ पे 17, यहाँ पे -17 प्लस 17, अच्छा जब सेम सेम होता है ना तब बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, जब सेम सेम होता है तब कैंसिल आउट हो जाता है, ये याद रखना। मतलब -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाता है, -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, -100 प्लस 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे था -17 प्लस 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलो यहाँ पे जो है अकेला बंदा है तो ब्रैकेट हटा दो। अच्छा यहाँ पे भी देखो कैंसिल आउट हो रहा है भाई साहब, है ना, ये भी है +17 -17 हो गया खत्म। अब -17 प्लस 17 कैंसिल आउट होने के बाद क्या होता है, जीरो होता है बेटा, कैंसिल आउट अगर हो गया ना तो कुछ नहीं है, मतलब जीरो, तो फिर 17 माइनस जीरो, तो 17 माइनस जीरो क्या होता है, 17 ही होता है ना, 17 ही होता है, तो फिर 17 माइनस 17 अगेन कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर इज जीरो। चेक कर लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है ना। चलो
नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसका नंबर कितना बड़ा बड़ा है, बाप रे, 2550। अच्छा नंबर देख के डरना मत, ठीक है, हम भी डरने डरने वाले थे, लेकिन देखा कि ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो बना देंगे। 90 माइनस 80 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज करो, ये ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2550 माइनस यहाँ पे 510 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 माइनस 90। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज ओनली, ठीक, बस साइन चेंज होगा, ऊपर बार है तो बस साइन चेंज। 2550 माइनस यहाँ पे 510 माइनस 270 माइनस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो पहले ये दोनों का काम करके 90 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो फिर कर लो 90 माइनस 87 कर लो, तो फिर 2550 माइनस 510 माइनस, अच्छा यहाँ पे 87 क्या हुआ, वही पुराना लॉजिक जो था ना, -80 -7, ठीक है, वही जो पुराना लॉजिक था ना, -80 -7, दो माइनस अगर रहता है तो माइनस का साइन बैठ गया, सम विल बी एडेड, 1b में जो सीखा है ना, 1b में जो सीखा है वही वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 87 दैट इज 3 आ जाएगा, है ना, 2550 माइनस 510 माइनस 270 से 3 करो तो फिर 267 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2550 माइनस यहाँ पे आप कैलकुलेट तुम लोग कर लो, 510 267 कितना होता है 243, है ना, क्योंकि 7 से 10 3 6 से 4, हाँ सही है। अब देखो ये तो बेटा अकेला है तो ब्रैकेट हटा दो, तो फिर दोनों ब्रैकेट्स ही हटा दो, नहीं रखेंगे। अब 2550 माइनस 243 कैलकुलेट करके तुम लोग लिख लो, ठीक है, आंसर चेक कर लेना, चेक सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, अरे 9 नहीं 10। टेने देखो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, चलो देखते हैं बनाते हैं, स्टार्ट तो करेंगे। अच्छा सेकंड ब्रैकेट के बाद फर्स्ट ब्रैकेट -2 इनटू यहाँ पे 25 माइनस 13 माइनस 3, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 3 प्लस, अच्छा 3 नहीं 30 था, 30 प्लस यहाँ पे -2 इनटू करके रख दो, अच्छा ऊपर बार था, यहाँ पे ये बार था, तो फिर यहाँ पे 25 माइनस 13 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा है रख दो ना, -2 इनटू यहाँ पे क्या करना है, प्लस का कंपेरिजन करना है, तो फिर मैंने क्या कहा माइनस साइन बैठ के सब विल बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। तो फिर यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इनटू यहाँ पे 25 से 10 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे -15 इंटू 2 30 हो जाएगा। तो अब देखो अच्छा ये भी जीरो आ रहा है, 30 माइनस 30 तो कैंसिल आउट हो गया जीरो, कैसे हुआ, यहाँ पे 15 था ना तो 15 को बस ब्रैकेट से बाहर कर दो। अब देखो -2 इंटू 15, तो 15 टू सा कितना होता है, 15 टू सा कितना होता है 30 होता है, तो 30 मैंने लिख दिया। अब माइनस तो आएगा, तो माइनस तो ऑटोमेटिकली आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस ऑटोमेटिकली आएगा, मतलब प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लीकेशन में हमेशा माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस 15 है, प्लस माइनस में माइनस, मल्टीप्लीकेशन का रूल 1b में बताया है, चेक करो, है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस में माइनस, तो फिर 30 माइनस 30 जीरो आंसर हो गया, ठीक। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये भी सिंपल है, 88, अच्छा ऊपर कुछ नहीं है, तो 88 माइनस यहाँ पे 5 माइनस 40, अच्छा यहाँ पे तो ये ब्रैकेट है, पहले ये वाला ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 प्लस 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -16 है, ठीक है। तो चलो रख दो, क्या बात है, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे डिवीजन है ना, तो फिर 48 डिवाइडेड बाई -16, तो कितना होता है 60 16 फिर 32 3 तो देखना 88 माइनस यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये हटा दो, 88 माइनस यहाँ पे 5, तो फिर प्लस है ना, प्लस 48 माइनस 16, तो फिर यहाँ पे 3 आएगा, तो 5 प्लस 48 फिर क्या हो जाएगा, अरे नहीं 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 88 माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो फिर 88 माइनस 2 इज 86, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या है, 9 इंटू 8 माइनस 3 प्लस 2 सर का ताज, -2 इंटू 2 प्लस 3 सर का ताज। तो देखो दो है तो पहले कौन सा करे सर, कोई भी कर लो,
8 -3 -2 -2 2 प्लस तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये वाला साइन जो है वही रहेगा, ये अंदर वाले का चेंज हो जाएगा, है ना, समझ में आया। अब देखो ये +3 -3 गॉन, तो 8 इंटू 8 नहीं 9 था बेटा, 9 इंटू यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का काम कर लो, तो फिर 8 -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन बैठ के सम विल बी प्लस, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना। प्लस कहाँ से आया, माइनस आएगा, -4 क्यों, क्योंकि -4 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे 2 था ना, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा ना, क्योंकि +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, ठीक है। +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, तो इसीलिए 2 बचा, तो ये 2 2 4 हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, 9 इंटू यहाँ पे 8 से -5 करो तो 3 आ जाता है, -2 2 4, तो 9 3 कितना होता है 27 -4, सो आंसर इज 23। चलो आंसर चेक कर लो, बट रॉन्ग है। जो स्टूडेंट्स ये किए हो तुम लोग बेटा रॉन्ग हो। कहां पे रॉन्ग हो पता है, कहां पे रॉन्ग हो पता है, यहाँ पे तुम लोग रॉन्ग हो, रुको हम दिखाते हैं, ये वाले जगह पे तुम लोग रॉन्ग हो। क्यों पता है, मैंने क्या कहा था कि सर का ताज रहेगा, लेकिन जब सामने प्लस रहेगा तब साइन चेंज नहीं होगा, जब माइनस रहेगा तब चेंज हो जाएगा ये वाला साइन, लेकिन यहाँ पे बाहर में क्या था, प्लस था, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 + 2 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 2 कितना होता है 16। अब यहाँ पे 16, अब यहाँ पे करो कितना हो जाएगा, 11 विल बी द आंसर। सर आपने क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो एक और बार बताते हैं, यही वाला स्टेप्स बताएंगे। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओके 2 प्लस, यहाँ पे सर का ताज था ना, मतलब ये बार ब्रैकेट था ना, तो यहाँ पे 3 -3 कर दिए हो, तो फिर ये -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बाहर में प्लस साइन रहता है, बार ब्रैकेट के सामने अगर प्लस साइन रहता है तो अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर बाहर में ऐसा टाइप का हो, बाहर में अगर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 -2 हो गया, समझ में आया, -3 -2 हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो चेंज नहीं होगा, प्लस है तो चेंज नहीं होगा, समझ में आया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट था क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था प्लस ही रहेगा, मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या था 2 + 3 + 3 बार ब्रैकेट, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 + 3 + 3 ही रहेगा। अगर 2 -3 + 3 ऐसा बार ब्रैकेट होता है तब साइन चेंज हो जाता है, तब ये हो सकता था, क्योंकि बाहर में माइनस है तब ये वाला साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर बाहर में प्लस साइन है तो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे प्लस था प्लस ही रहेगा, अगर माइनस होता तो माइनस ही होता, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 3 3 6 + 2 8, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 8 किया, अब 8 इंटू 2 कितना होता है 16 के, अब 9 3 27 -16 के, तो 11 विल बी द आंसर, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2 -3 -6 -5 -4 -3, ऐसा वाला ब्रैकेट है ना। चेक कर लो, आप देखो 2 -3 माइनस, यहाँ पे आ रहा है 6 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस है, देखो लास्ट समय ही समझाया, माइनस है तो यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो 2 माइनस यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पुट कर दो, अब -4 + 3 -4 + 3 क्या होता है, बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड, तो फिर -1, समझ में आया। बड़ा का साइन मतलब ये पूरा ले लेंगे, हम पूरा लेके सॉल्व करेंगे, आधा नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो 2 माइनस यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस यहाँ पे 5 -1 क्या हो जाता है 4 हो जाता है ना। तो फिर 2 -3 माइनस यहाँ पे 6 -4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो बड़ा का साइन बैठेगा, तो बड़ा का साइन बैठा प्लस और सब्ट्रैक्ट हो गया फिर 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -3 -2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फिर 2 - 1 इज 1 है आंसर, समझ में आया। यहाँ पे ब्रैकेट्स मत देना, क्योंकि एक ही बंदा होगा तो ब्रैकेट मत दिया करो, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड, ये जो सम है ना बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब क्वेश्चन कॉपी करोगे तब कॉपी करने के बाद एक बार रीचेक करना, हमेशा एक बार रीचेक कर लो, तो जब रीचेक कर लोगे तो फिर श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट मैंने कॉपी किया है। अब चलो आगे, ठीक है, तब इजी हो जाता है। चलो एक्सरसाइज एंड।